हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। कह रहा है बाबू कि 101 और 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों से कटते हों। किससे? 2 और 5 दोनों से कटते हों। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। 101 और 999 इन दोनों के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों से कट जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली तो बात ये हुई कि आप अलग अलग 2 और 5 का नहीं निकालेंगे। ठीक, तो डायरेक्टली आप क्या कर दीजिएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आएगा 10। यानी कि जो नंबर 10 से कटेगा ना वो निश्चित तौर पे 2 से भी कट रहा होगा और 5 से भी कट रहा होगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए 20, ये जैसे मैं लिख दूं 10, 10 जो है आपका 2 और 5 दोनों से कट रहा है। उसके बाद क्या आता है 20। ठीक, 10 से कटने वाला दूसरा नंबर क्या है 20। देखो ये 20 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। फिर आता है 30, 30 जो है 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। फिर आएगा 40, ये भी 2 और 5 दोनों से ही कटेगा। ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएं तो जितने नंबर 10 से कट रहे हैं वो सभी के सभी 2 और 5 दोनों से ही कटते होंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 10 की। किससे? 10 से। तो आप बताओ 101 101 के जस्ट बाद कौन सा ऐसा नंबर पड़ेगा जो 10 से कटेगा। ठीक, तो आप तो सिंपली बोल दोगे कि सर 110 हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा 110, क्योंकि 101 के बाद 10 से कटने वाला नंबर क्या आने वाला है 110 ही आने वाला है। अगर यहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई तो चलिए यहाँ पे आप क्या कर लीजिए कि 101 और 999 के बीच में पूछ रहा है ना, तो आप खुद देख लीजिए कि 101 के बाद 102 क्या 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 103 10 से कटेगा? नहीं कटेगा बाबू। ठीक है ना, तो इसलिए करते करते आप देखेंगे कि 110 जो है 10 से कट जा रहा है। तो सबसे छोटा नंबर जो 10 से कट रहा हो और 101 से और 999 के बीच में हो वो कौन सा पड़ गया 110। और 110 के बाद अब क्या आएगा 120, फिर आ जाएगा 130, फिर डॉट 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 ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो 999 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या, 999 से जस्ट पहले वाला नंबर जो 10 से कटता हो, यानी कि बाबू लास्ट में जीरो होना चाहिए, तो आप कह देंगे कि 990 होगा। कितना? 990 होगा, जो कि 10 से कटेगा। यहाँ पे आपको सिंपली एक एपी मिल चुका है। अब बस यहीं से आपको एन का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 110, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या बना T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 120 में से 110 गया, कितना आया 10 आ गया। ठीक, अब देखो Tn यानी कि nth टर्म का क्या दिया हुआ है 919, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है ना 990, इसी को क्या कहते हैं बाबू लोग Tn कहते हैं। ठीक, और n की वैल्यू इसमें पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अच्छा तो अब देखिए Tn के जगह पे हम क्या लिख लें, तो Tn के जगह पे आपका दिया हुआ है 990, तो इसको रख लेते हैं 990 इज इक्वल टू ए के जगह पे क्या है 110 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 दे रखा है। ठीक, तो 990 इज इक्वल टू 110 और प्लस 10 का n में मल्टीप्लाई करा दो 10n और माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो देखो 990 इज इक्वल टू 110 में से 10 माइनस कर दो, यहाँ लिखा हुआ है ना 110 में से 10 माइनस करो, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100 और प्लस का 10n। ठीक, तो 990 में से 100 क्या कर देना है माइनस कर देना है, इज इक्वल टू क्या बचा 10n बचा। 990 में से 100 माइनस कर दो बाबू 0, और यहाँ 9 और 9 में से गया 8, 890 इज इक्वल टू 10n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 890 अपान में 10,
10 से 10 कैंसिल हुआ, क्या बचा 89 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 89। और यही इस क्वेश्चन का क्या था बाबू लोग, आपका आंसर था। यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था 89। यानी कि ऐसे 89 नंबर्स हैं जो कि 101 और 999 के बीच में 89 ऐसे नंबर पड़ रहे हैं जो 2 और 5 दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक, अब 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। कह रहा है कि इन ए फ्लावर बेड, एक फूलों की क्यारियां हैं बाबू, क्या है, फूलों की ऐसे क्यारियां बनाई गई हैं। ठीक है, फूल ऐसे सजा करके लगाए गए हैं क्यारी में। ठीक, इसी को हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। ठीक, जो ऐसे ये वर्टिकल है ना, इसे रो कहा जाता है, और जो ऐसे होरिजेंटल जाता है ना, इसे हम क्या कहते हैं बाबू लोग, कॉलम कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि 43 ठो जो रोज प्लांट हैं वो पहले रो में लगा है। कितने में, पहले में। तो माना कि इस पहले वाले में कितना लगा है 43। ठीक, और सेकेंड वाले में कितना लगा है 41। ठीक है, थर्ड वाले में कितना लगा है 39। ठीक है, और सो वन, ऐसे बढ़ते 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 लास्ट वाले रो में कितना लगा हुआ है, 11 ठो गुलाब का फूल लगा हुआ है। ऐसे समझिए कि पहले क्यारी में टोटल 43 ठो गुलाब के फूल ऐसे लगे हुए हैं। दूसरी क्यारी में टोटल 41 ठो गुलाब के फूल ऐसे लगे हुए हैं। तीसरी में टोटल 39 ठो ऐसे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते चलें तो बढ़ते बढ़ते यहाँ लास्ट में, लास्ट वाली क्यारी में टोटल 11 ठो गुलाब के फूल जो है इस कॉलम, इस वाले रो में लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि देयर आर 11 रोज इन प्लांट इन द लास्ट रो, लास्ट वाले रो में कितने गेंदे उसके गुलाब के पौधे हैं, 11। तो कह रहा है कि हाउ मेनी रोज देयर आर इन द फ्लावर बेड, तो इस फूलों की क्यारियों में कुल कितने रो होंगे, ये कुल कितने रो होंगे। जैसे ये पहला रो, दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर ये चौथा रो, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे डॉट डॉट करते करते कितने रोज जो है आपको मिल जाएंगे, कितने रो मिलेंगे। ठीक, यही आपका क्वेश्चन था। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, यहां पर हम लिख दें पहले रो में कितना लगा है बाबू 43 ठो। ठीक, फिर दूसरे वाले रो में कितना लगा है 41, फिर तीसरे रो में 39, फिर डॉट 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 ऐसे करते करते सबसे लास्ट वाला जो रो है उसमें कितना गुलाब का पौधा लगा है, तो गुलाब का पौधा 11 ठो लगा है। ठीक, तो ये भी आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई। और इस एपी में हमको सिर्फ एन का वैल्यू फाइंड कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 43, बी इज इक्वल टू क्या हो गया 41 माइनस 43। देखो अब ये घटती हुई सीरीज है, 43 से घट के 41 हुआ, 41 से घट के 39 हुआ, फिर ऐसे घटते घटते कहाँ तक पहुंच गया है 11 तक। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, डी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो डी इज इक्वल टू 41 में 43 घटाओ माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब टी एन का वैल्यू क्या दे रखा है, टी एन इज इक्वल टू 11। कैसे बाबू, बार बार बता रहा हूं, जो ये लास्ट वाला टर्म है ना उसी को टी एन कहते हैं। ठीक, और एन आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं nth टर्म का फार्मूला। क्या लगा ले बाबू, nth टर्म का फार्मूला ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पे क्या रख ले 11 इज इक्वल टू ए के जगह पे 43 और प्लस एन हमको नहीं पता है, यही हमको निकालना है, और इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है -2। तो 11 इज इक्वल टू 43 और ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करा देते हैं -2n और प्लस का 2। ठीक, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 43 और प्लस, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं, ब्रैकेट को तोड़ दें, क्या आ जाएगा -2n और प्लस का 2। तो 11 इज इक्वल टू 43 और 2 कितना हो गया 45 और -2n। ठीक, तो अब 11 और 45 को इस साइड लेके आइए, 11 माइनस 45 इज इक्वल टू -2n। ठीक है बाबू लोग, अब देखो 11 में से 45 घटेगा नहीं तो माइनस लगा दे, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, 34 इज इक्वल टू -2n।
तो निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, तो 34/2 बराबर क्या आ गया n। तो 2 से 34 कटाइएगा कितने बार में, 17 बार में, तो 17 बराबर n। यानी कि बाबू यहाँ पे जो गुलाब के फूलों की क्यारियां जो लगी थी वो टोटल कितनी क्यारियां थी, ऐसे कितने रो लगे हुए थे, तो आपके 17 ठो रो लगे हुए थे। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।